नारायण 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 क्या सुना नारायण 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 हाँ Luego la tapiza se caga काम तरह क्या करें ध्यान सब बहुत कुछ चाहिए और आप होगा को कुछ की बरकत है सब काम और तो सो को कोई यार है ना कुछ और की देगा जब कभी आप आकर लोग तो वे कभी शायद काफी गरे हैं तो पिचासी से कवर जाती है गिटार कुछ सम का दाम हो गया सोचता स्वयं छोड़ा है थोड़े में कह दिया करो मैं प्राय समझ तो लेता हूँ चीज देख के बिना भी समझ लेता हूँ नारायण 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 ध्यान करा देना हमारे हाथ की बात नहीं है मेरे से अगर पूछे ध्यान तो सुगमता ये दिखती है हमें कि एक परमात्मा है इस बात को मान लें भीतर से इस बात को स्वीकार कर लें कि परमात्मा है तो आपसे आप ध्यान होगा जैसे हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम उत्तराखंड में गंगा जी के किनारे हैं ऐसे हम आगे हमने स्वीकार कर लिया तो ये हरदम रहता है कि हम गंगा जी के किनारे हैं कोई पूछे तो अचानक पूछे चाहे नींद में जगह अगर पूछे तो हम तो सूर्य का समाये हुए हैं गंगा जी किनारे हैं ये एक भाव बन जाता है इस तरह की आवश्यकता है भगवान के होने की भगवान है ब्रह्मा जी भी कहते हैं तो इसमें तो पहले नहीं सोचते क्योंकि परमात्मा है सोचते ये अगर अखंड रहे तो बहुत सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाए ध्यान किसका नाम है तो ध्यान भी बताया गया है वो ध्यान बताया उससे ऊंचा ध्यान मैंने बताया है ध्यान के लक्षण तो है तथा प्रत्येकता ध्यानम मानो चिंतन हो एक चिंतन के बाद दूसरा चिंतन दूसरा तीसरा चिंतन चौथा चिंतन एक ही चिंतन होता जाए एक के बारे में एक ही एक चिंतन हो दूसरा चिंतन बीच में ना आवे ऐसे जिसका वो चिंतन होता है उसको ध्यान कहते हैं वो चाहे भगवान का हो चाहे संसार का हो किसी व्यक्ति का हो चाहे नाम का हो उसके बाद में दूसरी वृत्ति कोई नहीं आवे केवल उसी का ही उसी का ही उसी का ही उसी का ही चिंतन हो उसको कहते हैं ध्यान ये उस ध्यान का लक्षण है तो वो ध्यान होता है वृत्ति के द्वारा ये लक्षण है पातंजल योग दर्शन का तो तत्र प्रत्येक तानता जब प्रत्येक वृत्ति जो है हमारी उनकी एक तानता हो जाए एक तान का एकदम उसको ध्यान कहते हैं तो ध्यान होता है उसके बाद समाधि हो जाती है परंतु मैं ध्यान वो बता रहा हूं जो गीता जिसको कहती है गीता का ध्यान इससे विलक्षण है गीता कहती समत्वम योग उच्यते पतंजलि महाराज कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध वृत्तियों के निरोध का नाम योग है तो निरोध तो एक तरह बैठोगे तभी होगा निरोध चलने फिरने में व्यवहार करने में निरोध नहीं होगा सब की क्योंकि वृत्ति कैसे रुक जाएगी परंतु गीता का योग बहुत तो विलक्षण है बहुत तो सुगम है बहुत ही तेज है एक आगे वृत्तियां हो गई उठे तो फिर वृत्तियां हो जाएगी और गीता जाके समत्वम योग उच्यते समता का नाम योग है और सम क्या है कि निर्दोष समम ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है जिसका मन सम हो गया और निर्दोष हो गया उनकी स्थिति ब्रह्म में है ध्यान से समाधि से तो सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और सिद्धियों में ना फंसे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है और ये जो समकाम है हो जाए तो सिद्धि विधि नहीं परमात्मा की प्राप्ति ही होती है सिद्धि बोध ही जो होता है कल्याण ही होता है सीधा ही समत्वम योग उच्चते
और यही उदरित सर्वो येषां साम्य स्थितं मन, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, उन पुरुषों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। मन से तुम मन से रहित हो गए, जीते जीते ही। गीता में जरा मरण मोक्ष आया, अब जरा मरण से मुक्ति हो गई होगी। वृद्धावस्था आ जाए पर वे मुक्त है, मृत्यु सही हो जाए और वे मुक्त है, जरा मरण मोक्ष आए, इससे मुक्ति हो जाए। तो कब हो जाए? तो अभी समता में स्थिति हो जाए। समता क्या कि निर्दोष ब्रह्म परमात्मा सम है और निर्दोष है। तो ऐसा आप मान लें कि परमात्मा है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में परमात्मा है। केवल इस बात को मान लें। और ये बात सुगम है। कौन सुगम है? कि आप लोग सबके सब मेरी दृष्टि में आस्तिक हैं, परमात्मा दूसरों को मानने वाले हैं, ईश्वरवादी हैं। तो मानने वालों को मानने में क्या जो रहता है? नई विद्या सिखाई जाए तो उसमें कठिनता बढ़ती है। परमात्मा मानते तो है ही, तो परमात्मा सब जगह है, इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करें परमात्मा है। कि तो मानते तो नहीं हो, इसी बात से कहता हूँ इसको आपको मान लें दृढ़ता से। तो फिर हमारे में कमी क्या रही? एक बात की कमी रहती है, अगर उस पर ख्याल आप करें तो बहुत बड़ा भारी लाभ हो। और मेरी तो एक आदत ही पड़ गई उस बात कहने की। उस बात नई बात नहीं है, पुरानी बात है, सदा की बात है हमारी। क्या ये जो जितना अपने को मिला है, ये हमारे पास पहले था नहीं और फिर हमारे पास रहेगा नहीं। इस बात को साथ मान ले, बेड़ा पार है। केवल वो दो बात, परमात्मा है उसका तो अभाव होता नहीं। हमारे को जितनी चीजें मिली है ये रहेगी नहीं, प्रति क्षण जा रही है, पहले थी नहीं फिर रहेगी नहीं। तो ये है ऐसी बात नहीं, ये तो व्यवहार के लिए, खेल तमाशा के लिए एक मिली है। इसे तो एक खेल करना है, नाटक करना है, और है परमात्मा। यही बात। अब इसमें गलती क्या होती है? इस संसार को सच्चा मान लेते, यही गलती होती। आशीर्वाद है, ईश्वर मानते ही है, और ईश्वर को मानते साथ साथ संसार को भी मानते हैं, इसको भी महत्व देते हैं। ये गलती होती है। इसके महत्व देने का एक तरीका है, उस तरीके का आप ख्याल करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मनुष्य मात्र के भीतर एक बात बची हुई है, पशु पक्षियों में भी जीव मात्र के भीतर बची हुई है कि जो अभी नहीं है, वो मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। बड़ी भारी गलती ये है। रुपये हमारे पास नहीं है, रुपये हो जाएंगे तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे। विद्या हमारे पास नहीं है, वो विद्या सीख ले हम बड़े आदमी हो जाएंगे। हमारे को बहुत से लोग मानते नहीं है, ये सबके सब मानने लगेगा, आदर करने लगेगा, हम बड़े हो जाएंगे। हमारी प्रशंसा नहीं है, वो ज्यादा प्रशंसा वाह वाह हो जाए तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे। हमारे को पद मिला नहीं, वो पद मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। हमारे को मिनिस्ट्री मिल जाए तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे। ये तो एक चीज है जो नहीं है अभी, वो मिलने से हम उन्नति मानते हैं। महान धोखा ये होता है, क्योंकि अभी नहीं है और फिर भी नहीं रहेगी। नहीं तब तो उस नहीं के पीछे क्यों भागते हो? अभी हमारे मान आदर सत्कार कम है, ज्यादा हो जाए, तेजी हो जाए, लोग सब पूछने लग जाए हमारे को, तो हम बड़े हो जाएंगे। आप तो होगी, आप बताओ, कुछ बड़े नहीं होंगे। किसी को तो लोग मानते ही होंगे, किसी का यश भी होगा, किसी का आदर भी होगा, कोई मिनिस्टर भी होगा, ये तो होगा ना। वो निहार हो गया कि आपकी दृष्टि में, तो उसी माल तक आप होंगे। और आप में क्या आ जाएगा? जो है नहीं वो चीज मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। अब है नहीं ध्यान, उसे ध्यान करें। अरे ध्यान उसको करो जो है, छूटेगा ही नहीं कभी। चित्त वृत्ति निरोध नहीं है, वो निरोध करने का ध्यान कहते हैं लोग। पीछे पड़ेंगे ऐसा मन लग जाए। अरे भैया इसमें ज्यादा महत्व नहीं है, ज्यादा महत्व किसमें? जो है मौजूद, कभी जिसका अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं,
किसी का अभाव कभी हो, उसका अभाव हो सकता नहीं। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर तुम्हारा भी। गीता कहती है इस अविनाशी का विनाश कोई भी कर सकता ही नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं इसका विनाश कर दे। और वो जो है उससे दूरी कैसी? वो ना देश में दूर है, ना किसी काल की दूरी है, ना वस्तु की दूरी है, ना व्यक्तिगत दूरी है, वो नजीक है, पास में है। आप जहाँ है मैं हूँ, वहाँ आत्म में को नींद आ जाती है, पर उसमें है उसमें नींद नहीं आती। वो है ज्यों का त्यों रहता। सर्व क्षेत्र सब क्षेत्रों में मैं हूँ, वो है ज्यों का त्यों है, उसमें कहीं बदलाव होता ही नहीं। अब उसको आप मान लें तो कितना ध्यान सुगम है, कितनी सरल बात है। वो तो है ही, उसका अभाव होता ही नहीं। गंगा जी पर तो एक देश में आप आए हैं, उस पर भी आपको ख्याल रहता है कि हम स्वर्ग आश्रम में गीता भवन में रहते हैं, जो कि एक देश में है। यहाँ से चले जाएंगे तो धारणा नहीं रहेगी, फिर परमात्मा से कहाँ चले जाएंगे? वो तो सब समय में रहता है, सब देश में रहता है, सब काल में रहता है। इसको दूर करने वाली केवल ये वृत्ति है कि अभी जो नहीं है वो मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। ये महान भ्रम है, महान भूल है, महान गलती है, इसका त्याग कर दो। जो अभी नहीं है वो मिलेगा तो हम निहाल हो जाएंगे। अब सोचो तो नहीं है, वो मिलने पर रहेगा क्या? आज दिन तक नहीं था, वो मिला है, रहा है क्या? मिला था वो रहा है, तो अब नहीं है वो मिलेगा रहेगा कैसे? एक ही बात सीख लें आज आप, एक ही बात, तो परमात्मा है तो आपके मौजूद है ही। बड़ी भारी भूल है ये, जो अभी नहीं है वो पद मिल जाए, अभी जो अवस्था नहीं है वो अवस्था हो जाए, जो स्थिति हमारी अभी नहीं है वो स्थिति हमारी हो जाए, उससे हम निहाल हो जाएंगे। परमात्मा में मिले नहीं है, वो मिल जाए तो निहाल हो जाए। अब मिले नहीं है कर दो पहले, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ध्यान परमात्मा जहाँ ध्यान करते वहाँ है, पर याद करते हैं परमात्मा अभी है नहीं, परमात्मा अभी मिले नहीं, परमात्मा नहीं मिलेंगे, देरी से मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। ये अभ्यास है आपका, तो भजन ज्ञान है, उल्टा निश्चय करना। और संसार वहाँ है नहीं, चिंतन होता है, संसार आता है, संसार याद आता है, तो है नहीं, नहीं है उसको तो मानते हैं पकड़ करके, और है वहाँ मौजूद उसको मानते ही। इस ज्योति का साथ स्वीकार करना आज, अभी 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 अभी, इसमें देरी का काम नहीं है। ये भविष्य में होगा, अध्यास रात नहीं है। अभी जहाँ चिंतन करते हैं परमात्मा परिपूर्ण है, और जो संसार याद आता है बिल्कुल नहीं है। पहले संसार था वो याद आता, अथवा अगर का विचार होता है तो वो अभी है नहीं, उसकी याद आती है। याद जितनी आती है भूतकाल या तो भविष्य काल की, जो कि अभी नहीं है, और नहीं वो तो मान लिया है। और जब चिंतन कर ले वहां परमात्मा है मौजूद, बिल्कुल पूरे के पूरे, वो कम नहीं है। जो पूर्ण परमात्मा है वो वहां मौजूद है, जहाँ आप चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, याद करते हैं, जप करते हैं, वहां परमात्मा है। कहीं जगह परमात्मा आपका फिर छोड़ेगा ही नहीं, वो तो रहेगा, है जो का जो रहेगा। अब वो है उसको मान लें, बस निहाल हो जाए। और संसार ये चिंतन होता है कि हमारे चिंतन होता है साहब, हमारे संगठित होते हैं, हमारी याद बहुत आती है, और याद आती तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहली की बात आती है तो अभी अगर की याद आती है, बताइए है कौन सी बात याद आती है बताओ? अगर है उसे रुपया भी याद आता है तो ये है तो नहीं, पास में तो नहीं वहां पड़ा है, बैंक में कहीं बिल्कुल नहीं है, उसको तो है मान लिया। और वहां परमात्मा मौजूद है बिल्कुल, किसी से ब्रह्मा जी भी हटा नहीं सकते, ऐसे परमात्मा मारा नहीं। अब कैसे ध्यान कराओ, अब कैसे करा? अरे ये मान लो तो ध्यान छूटेगा क्या? आप बोलो, मैं इतना बैठा बोलो, क्या ध्यान छूटेगा? जो ध्यान करें क्या उधर है, वो तो है, उस भाव किसी का ताप सामर्थ्य नहीं है इसको नाश कर दे, कोई है वो तो है। विनाशम अभ्यस्य अस्य न कष्ट कर कुमार, अविनाश है, विनाश कोई कर सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं किसी का, वो सामर्थ्य है वो परमात्मा। अब उसको तो नहीं मानते, संसार याद आ जाए उसको मानते कि याद आ गया सर। अरे याद है वो चीज होती नहीं है, चाहे पुरानी हो चाहे अगाड़ी की हो, चाहे अभी अभी भी कहीं पड़ी है तो है तो नहीं अभी। जहाँ ध्यान करते वहां है क्या? तो नहीं को तो है मान लिया, है को नहीं मान लिया। अब कहीं ध्यान करो तो नहीं को नहीं मानते हुए और नहीं को है मानते हुए, है को नहीं मानते हुए ध्यान कभी नहीं हो सकेगा। और नहीं को नहीं मान ले, है को है मान ले, कभी छूटेगा नहीं ध्यान, कभी नहीं छूटेगा।
कैसे टूटेगा बताओ, आप बताओ कैसे टूटेगा? है का कैसे भाव होगा और नहीं का भाव कैसे हो जाएगा? विश्वास देखो परमात्मा है, एक मौजूद परमात्मा है। अब उसका ये आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद कहने से आपका वृत्तियां ठीक होती है, तो कहने से वृत्तियां ठीक होती है, ध्यान थोड़ा ही हो गया उसका। एक थोड़ी सी शांति मिलती है, वो तो रोटी खाने से मिल जाती, पानी पीने से मिल जाती, क्या भूल गया उसका? है चीज उसको मार्ग है। अब नहीं है वो प्राप्ति होने से बड़प्पन मानते हैं, वो बड़प्पन तो आपका तो है नहीं, वो टिकेगा नहीं, वो ठहरेगा नहीं, इसमें कोई शंका हो बोल? अरे कोई लक्ष्य है ये, और कुछ लक्ष्य नहीं। परमात्मा है, आप बताओ लक्ष्य क्या है? आप तो आस्तिक हो, परमात्मा मानते लक्ष्य बताइए, आप बताइए फिर मैं बता दूंगा। आप फिर नहीं तो मेरा मान लो सब। जिसका पता नहीं हो तो दूसरे से बात मान ले, तभी ठीक होगा ना। हम कहते हैं वो जहाँ आप चिंतन करते हो वहाँ है, नाम लेते हो वहाँ आपका है, व्यवहार करते हो आप देखते हो, जहाँ सुनते हो आप तकते हो, स्पर्श करते हो है, जिधर वृत्ति जाती हो उससे अलग हो ही नहीं सकते आप कभी, है ये बात मान लो। किसी की ताकत नहीं उससे अलग हो जाए और वो आपसे अलग हो जाए, उसकी भी सामर्थ्य नहीं। और क्या है तो साहेब हो रही है बट आप सहायता तो मैं साक्षात बताऊं, साक्षात लेते नहीं, सहायता लेते। आप सहायता करो, हम असली बात बताओ, तो आप सहायता ले लो। अब थोड़ा क्यों लेते हैं? अगर चर्चा करने लगते हैं उससे भी खुशी आती है, अगर वहाँ है इसको मान ले तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आपको पकड़ने वाली बात ही अच्छी लगती है, नहीं है वो मिला तो राजी होगा, वही वृत्तियां यहाँ है। जो अभी शांति नहीं है वो शांति मिल जाए तो उसमें फिसल जाएगी। हम कहते हैं है उसे तो नहीं मान ली, जो बिछड़े ही नहीं कहूंगी होगी नहीं है। तो भाई बहुत देर पर कहिए तो कुछ धन का क्या जरूरत है? बहुत ऐसे प्रति तो है, ऐसा मान लो परमात्मा है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, आनंद यार खया हुआ ही आनंद नित्य सर्वगत स्थाणु असलो वयम सनातन, एक परिपूर्ण परमात्मा है। किसी को से मान, परमात्मा ही मान ले। परमात्मा साकार है, निराकार, आपके भाव परमात्मा का होना चाहिए। फिर आप सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, सर्वोपरि परमात्मा है, ऐसा भाव में कमी है। रूप आप भाव पूर्ण है, भाव में कमी की और है अभी परिपूर्ण सम शांत आनंद घन है। नारायण 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 नारायण, उसी में मस्त रहो, बस चले फिरे तो उसी में।